बनाऊंगी। सुनो दुलारे, अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे, अंश तुम्हें मैं। जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सविता दीदी, आवाहन ले लीजिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करने से पहले हम परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री का आवाहन करते हैं। वे हमें अपना सतत संरक्षण प्रदान करें ताकि जो भी लक्ष्य उन्होंने हमारे सामने रखा है उसको पूर्णता तक पहुंचाने में हम प्रयास करते चले। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसा मातः, ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आज की कक्षा का विषय हम सबको मालूम है, माता निर्माता भक्ति, और हम सबका मार्गदर्शन करेंगी हमारी प्यारी दीदी आदरणीय डॉक्टर रेखा प्रकाश दीदी। दीदी आपका स्वागत है, आइए। बहुत जय बहुत गुरुदेव। धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत ही लंबे समय में मैं सब लोगों से मिल पा रही हूँ कक्षा लेने के लिए। आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। गुरु गायत्री के मंत्र के साथ आपने आवाहन किया दीदी। और आज की कक्षा का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है माता निर्माता भवती। तो कैसे माँ जो है वो निर्माणकर्ता बनती है, कैसे वो निर्मात्री बनती है, और क्यों उसको निर्माता कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है और उसकी क्या भूमिकाएं हैं। तो बेटा आज का विषय है तो बहुत ही गूढ़। आप सब लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसको हम ना इसके टॉपिक पे नहीं, हम पहले कुछ चीजों से शुरू करते हैं, विचार और भावनाओं से समझने का पहले इसको प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे विचार और चिंतन और व्यवहार वैसा बने जिसकी वजह से माता निर्माता बन जाए। तो परम पूज्यवर गुरुदेव के जो विचार हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने माता निर्माता भवती के पीछे की कहानी बताई है। क्या होता है बच्चों कि अक्सर हम जो है ना अपनी मनस्थिति को इस तरह का बना लेते हैं कि हमें ये लगता है कि हमें किसी की बात जो है वो सुननी नहीं है, किसी की बात समझनी नहीं है, या हम जो कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं। और सामने वाला जो है वो जो भी कह रहा है, चाहे वो कितना एक्सपीरियंस्ड हो या कुछ भी हो, हमें वो उन चीज़ों का फ़र्क कई बार नहीं पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये जो विचार है ना, इन विचारों को पहले हम विचारों से समझते हैं इस चीज़ को, फिर हम माता निर्माता के ऊपर आएँगे।
इन विचारों को गुरुदेव क्या बोलते हैं, ये है पूर्वाग्रह। मतलब हम किसी भी चीज़ को लेकर के अपने पूर्वाग्रह से अडिग हैं, मतलब कि भई मैंने ये सोचा है तो यही ठीक है बस। और मेरे घर में अगर ये रूल है तो ये रूल है, वो रूल टूट नहीं सकता। तो हम लोग क्या है, जब ऐसे पूर्वाग्रह ग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं ना, तो सही चिंतन नहीं बनता फिर उससे। और गुरुदेव बताते हैं कि कोई एक विचारक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और उनका ये कहना शत प्रतिशत सच भी है कि जो पूर्वाग्रही होता है, मतलब जो अपनी चीज़ों के ऊपर अडिग रहता है, या आप मान लीजिए इसको कि जो अपने बिलीफ सिस्टम बना लेता है, तो वो क्या है, चिंतन की दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है। मतलब आप उसको ये कह सकते हो कि किसी चीज़ के ऊपर जो जितना अडिग है, वो चिंतन की दृष्टि से उतना ही पिछड़ा हुआ आप उसको मान सकते हो। परिवर्तनशील संसार है भाई देखो। संसार में परिवर्तन होते रहते हैं, मान्यताओं में, तथ्यों में फेर-बदल होते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पहले अपने विचारों की, कि विचार अगर हमारे सही होंगे बेटा, तो ही हम एक अच्छे शिशु का निर्माण कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा गहरा विषय है, और मैं उसको थोड़े से आगे से ले रही हूँ इस सब्जेक्ट को ना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो क्या होगा कि हमको पहले तो वो चीज़ हटानी होगी, जो हमने पूर्वाग्रह के लिए अपने अंदर पाल रखी है। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर भी पल रही है, तो आप पहले उसको लिख लीजिए, उसके ऊपर काम करिएगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है। तो गुरुदेव बताते हैं कि हमको कोई भी विचार हो, उसके ऊपर ना चिंतन करना चाहिए अपने लिए। क्योंकि विचारों का सही विश्लेषण जब तक संभव नहीं है, जब तक हम उसकी गहराई में ना जाएँगे। अधूरे विचार, और जो होते हैं ना, कभी-कभी किसी बात की हमें जानकारी नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, वो अक्सर गलत निकल। तो विचारों का सही विश्लेषण हमको करना चाहिए, और भाई सबसे पहले हमें अपने ऊपर ही काम करना चाहिए, क्योंकि आप बेटा जो कार्य कर रहे हो अभी, आप माता बन रहे हो, और माता के साथ-साथ निर्माता बन रहे हो, कि आप किसी का निर्माण कर रहे हो। तो निर्माण के समय में पता है क्या चीज़ें आती हैं? तो हमको सबसे पहले जो काम करना है, वो अपने विचारों पर करना है। हमको विचारों पे काम करने में क्या करना है, पहला काम, कि ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर चिंता नहीं करनी, ज़्यादा मतलब विषयों पर। तो इससे थोड़े परिणाम अच्छे हाथ नहीं लगते हमारे, एकाग्र बन नहीं पाते हम लोग। तो एकाग्र जो बनना चाहिए हमें, और एक साथ एक समय पर एक ही विचार पर काम करना चाहिए। एक से अधिक विषयों पर एक साथ काम नहीं करना चाहिए, उससे हमारे अंदर भटकाव की स्थिति आती है। और हमारे जो विचार हैं, वो इस तरह से होते हैं कि वो उससे हम रोग भी पाल लेते हैं, और उससे हम निरोगी भी हो सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, एक समय में एक से अधिक विषयों पर चिंतन करने से भी बचना चाहिए। मतलब जैसे अब हम बैठे हैं, सोच रहे हैं, फिर ये थोड़ी देर में तो हमने ये सोचा, एक खुशी की बात सोच ली कोई बहुत अच्छी, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर दूसरे पल में ही हमें किसी की बुरी बात याद आ गई, फिर तीसरे पल में हमें किसी का अपमान याद आ गया, फिर इसी में ही हम पता नहीं क्या-क्या कर बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर आ जाती है भटकाव की स्थिति आ जाती है, और वो भटकाव की स्थिति क्या करती है फिर हमें, वो हमको मनोयोग पूर्वक मतलब विचार करने के लिए रोकती है। वो कहती है कि आप जो है ना, आप स्थिर नहीं हो सकते, और जो व्यक्ति स्थिर नहीं है, तो वो एक अच्छा मनीषी, एक अच्छा विचारक, एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा कलाकार, एक साहित्यकार नहीं बन सकता। जैसे आपने भगवान सूर्य की रोशनी देखी हुई है। सूर्य की रोशनी को अगर आप वो जो उत्तल अवतल लेंस होते हैं, उसके उसके थ्रू आप उसको अगर एक कागज़ पे डालोगे एकत्रित करके, तो वो उसको अग्नि उत्पन्न करके कागज़ को जला देगी। ठीक इसी प्रकार हमारे जब विचार एकत्र हो जाएँगे, एक जगह स्थिर हो जाएँगे, तो बहुत ही प्रभावशाली बन जाएँगे। तो उससे हम बड़े-बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है? कर्म विचारों के गर्भ में ही पकते हैं हमारे जो कर्म हैं, क्योंकि एक विचार किया हमने, और उससे हमारा कर्म बन गया, कर्म से हमारा संस्कार बन गया। तो बेटा हम विचारों की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित हम प्रतिदिन इन्हीं चीज़ों से होते हैं। हर दिन आपको कक्षा दी जाती है, हर दिन आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई समझाई जाती है, पर कितनी चीज़ें याद रहती, कितनी चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसलिए हम शुरुआत इस चीज़ की इसी से कर रहे हैं, कि हमारे विचार अच्छे हों, क्योंकि हमारे विचारों से कर्म और
कर्म से संस्कार बनते हैं। तो जैसे भी हमारे विचार होंगे उसी प्रकार की हम जो है अपने व्यक्तित्व को गढ़ लेंगे। अक्सर हम परिस्थितियाँ जब हमारी अनुकूल होती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही परिस्थितियाँ हमारी प्रतिकूल हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, तो हम हार मानने लगते हैं। तो मन से हारा हुआ व्यक्ति हमेशा हारा ही माना जाता है। पर हमें अगर अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो, तो हमारे अंदर इतनी असीम क्षमता का भंडार पड़ा हुआ है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने आप को दीनहीन नहीं मानना चाहिए, हमें आपको कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मनोबल हमेशा गिरा रहेगा और हम कल को अच्छा बनाने की बात सोच ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो आप ध्यान देना इन चीज़ों पर। गुरुदेव बताते हैं हमेशा बेटा अपनी बात में कि आप जो व्यक्ति अपनी सहायता आप नहीं कर सकता ना, भगवान भी उसकी सहायता कभी नहीं करते। गर्भ में जब माँ के बालक होता है, अब अपनी बात पे आते हैं, आप ध्यान से सब्जेक्ट को सुनना। जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो वो अपनी आवश्यक शक्ति अर्जित कर लेता है, जितना उसको चाहिए होता है, पूरा उसने अर्जित जब कर लेता है, तो वो बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। कठिनाइयों से जूझता है वो और इसी का नाम है प्रसव पीड़ा। जब वो निकलने के लिए छटपटाहट मचाता है, तो वो माँ को प्रसव पीड़ा होती है, फिर उसके बाद बालक का जन्म संभव होता है। तो अगर बच्चा दुर्बल हो, बाहर आने के लिए पुरुषार्थ न कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको जन्म लेने का अवसर ही नहीं मिले तब क्या होगा? तभी तो फिर वो सिज़ेरियन होते ज़्यादातर आजकल, क्योंकि सब चीज़ों की आप देख रहे हो भरमार हो गई है, सारी सुख-सुविधाएँ हो गई है, मशीनें हो गई है घर में हर तरह की, तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत घट गई है। अब हमारे आसन भी ऐसे ही हो गए हैं, पहले चक्की चलाते थे, अब चक्की चलासन करते हो आप लोग सुबह योगाभ्यास में। है ना? नौकासन करते हो, तरह-तरह की चीज़ें करते हो और ये झाड़ू-पोछा मारने के भी आसन बना दिए अब तो, क्योंकि झाड़ू-पोछा मारने के लिए हमारे यहाँ सब मेड होती है, तो वो काम भी हम लोगों को नहीं करने पड़ते। तो उससे क्या होता है कि संघर्ष करने की स्थिति हमारी अब खत्म हो गई, तो बालक भी वो चीज़ सीख नहीं पाता है। अब तो संघर्ष की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जब बालक पूरी तरह से अपनी आवश्यक शक्ति को अर्जित कर लेता है, तो वो बाहर निकलने का प्रयास करता है और जिस कठिनाई से हम जूझता है, उसका नाम ही क्या होता है? प्रसव पीड़ा होती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी मनस्थिति जब अच्छी हो जाती है और वो पकने लगती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अपने विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लेकर के आते हैं, तो वो वातावरण भी सकारात्मक हमारा बना देता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने विचारों के ऊपर काम करना है हमें, अपने विचारों के ऊपर सतर्कता बना के रखनी है कि कोई गलत विचार तो प्रवेश नहीं करे, मैं किसी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि आपका बच्चा बहुत बारीकी से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। एक-एक चीज़ की वो फ़ोटो खींच रहा है, एक-एक पल वो आपको महसूस कर रहा है। अगर आपके अंदर कोई दबा हुआ चिंतन है, तो वो दबा हुआ चिंतन भी आपका बच्चा ले रहा है वो, ठीक है बेटा? तो हम बात करें यहाँ पे विचारों को अपने थोड़ा-सा समझने का प्रयास किया। अब इसमें एक विचारों से संबंधित एक बात आपको और बताते कि ये कैसे काम करते हैं ये विचार आपके ऊपर। बेटा आप इसको समझना तब आप माता निर्माता भवति को समझोगे, ठीक है? तो विचारों का जो ये प्रभाव है, ये आपके वातावरण पे ज़रूर पड़ेगा। तो वातावरण पे कैसे पड़ता है? विचार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक भले और एक बुरे। और वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है कि विचार कभी नष्ट नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये नोट करना आप इस बात को कि विचार कभी नष्ट नहीं होते हैं। विचारों का जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, कंपन जो निकलता है वो ईथर में होता है और ईथर के परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनकी सूक्ष्मता का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि जैसे जो सोना होता है ना, गोल्ड जिसको आप बोलते हो, सोने जैसे घने पदार्थ में भी ईथर के लाखों परमाणु पाए जाते हैं। मतलब सोना भी विचारों के प्रवाह में अवरोध नहीं बनता है, उसमें विद्यमान जो ईथर तत्व होता है वो विचार तरंगों के प्रवाह का माध्यम बनता है। तो मतलब विज्ञान की नई-नई रिसर्चेज़ हैं और उससे ये हमको पता चलता है कि जो विचारों की आकृति है ना, वो भी सूक्ष्म ईथर से बनती है और ये सूक्ष्म के कारण जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है हमें वो। अब बहुत अच्छी बात गुरुदेव बताते हैं, आगे समझने का प्रयास करना है, ये बहुत गहरी बातें हैं। विचारों की आकृति को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास भी किए। हमारे पास एक ना वो दीदी हुआ करती थी, तो जो उन वो इसके ऊपर बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन बनाती थी। तब हमने ना उनके उसमें देखी थी क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी। अगर आपने
भी इसका कभी नाम सुना हो तो देखना, मैंने देखा था, इसके बारे में पढ़ा, सुना भी था काफ़ी। तो इसको आप सर्च करके भी देख सकते हो। तो विचारों को देखने के लिए ना वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की कि विचारों की तरंग कैसे काम करती है। मान लीजिए आपने एक नदी के या तालाब के किनारे पे बैठे हैं और पानी शांत है। आपने एक पत्थर उठाया, उसमें मारा बीच में, तो पत्थर जहाँ गिरेगा तो वहाँ गोल-गोल, गोल-गोल, गोल-गोल तरंगे बनती चली जाती है दूर-दूर तक, दूर-दूर तक, दूर-दूर तक ऐसे। तो गुरुदेव क्या बताते हैं कि आपने वो जो पानी की तरंगे देखी वो तरंगे, साथ ही में जो वायुमंडल का जो कंपन होता है, उसमें भी तो तरंगे निकलती हैं, जैसे भूकंप आता है, कुछ है, तो तरंगे निकलती है उसमें भी। वो तरंगे तो मतलब वायुमंडल की तरंगे और जल की तरंगे, ये नष्ट हो सकती हैं, उत्पन्न होएगी तो ये नष्ट भी होंगी। लेकिन जो ईथर में उत्पन्न हुआ जो कंपन है, जो विचारों का कंपन है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, विचारों का कंपन। अब आप ये सोचो कि आप जो दिन-रात हम एक व्यक्ति के अंदर ना 60,000 के करीब से ज़्यादा विचार प्रतिदिन आते हैं हमारे अंदर। मतलब एक मिनट सोच लेते हैं हम, एक क्षण में कहाँ पहुँच जाएँगे, एक क्षण में कहाँ पहुँच जाएँगे। मतलब ये तो छोटी-सी बात बताई, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कोई गहरी बात हो विचारों की। तो इतनी सारी जो विचारों की चीज़ें जो दिन भर हम सोचते रहते हैं और इसको हम डालते रहते हैं ब्रह्मांड में, अच्छे-बुरे विचार जो डालते रहते हैं, तो उससे वो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन विचारों की तरंगें नष्ट नहीं होगी। अब आपने क्रोध छोड़ा है या आपने अच्छी चीज़ें छोड़ी है, वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको नापने का प्रयास किया। तो एक जर्मनी के प्रख्यात वैज्ञानिक है डॉक्टर बेंड्रिक। तो इन्होंने ईथर से उत्पन्न होने वाली आकृतियों की प्लेटें लेने में बड़ी सफलता पाई थी। तो एक बार उन्होंने क्या, एक युवक की ली, वो आकृति की कैसे ली, वो किसी की ना डेथ हो गई थी, लड़का था, उसकी पत्नी की डेथ हो गई। तो वो अपनी पत्नी की विचारों में जो है वो इतना खोया रहता था कि वो बहुत चिंताग्रसित होता था। तो उन्होंने जो है ना डॉक्टर बेंड्रिक ने क्या किया, उसको उनके ऊपर शोध करी, रिसर्च की। उसने क्या पाया कि जो वो सोच रहा था, तो उन्होंने ईथर से जो विचारों के माध्यम से जो चित्र उतारा और वो उसकी पत्नी का चित्र निकला। मतलब इतने ढेर सारे इस प्रकार के चित्र लेने में वो वैज्ञानिक बेंड्रिक जो है वो सफल हुए हैं। मतलब विचारों का प्रवाह गूढ़ देखो कितना ज़्यादा है और ये नष्ट नहीं होता है, हमको ये बात माननी पड़ेगी मतलब। तो ये हमारी आंतरिक प्रकृति को नहीं, बाह्य प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, आपकी सास से, आपकी ननद से, या आपके पड़ोसी से, या आपके पति से, आपकी माँ से, आपकी बहन से, कोई से भी मान लो आपकी किसी के साथ बनती नहीं है और आपको लगता है कि ये इंसान के पास मेरे जाते ही मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, या बैठते ही मुझे परेशानी उत्पन्न हो जाती है, मैं इसको सुन ही नहीं सकती, या मैं इसको देख ही नहीं सकती, या मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो समझ लीजिए कि उसके अंदर जो विचार हैं, वो कितने घनघोर तरीके के नकारात्मक विचार हैं, जिसकी वजह से आपको उनके विचारों के साथ आपकी तरंगे मैच नहीं कर रही। क्योंकि आपके विचार अगर शुद्ध हैं, तो आप बिल्कुल नकारात्मक वृत्तियों को या अनीति को सहन नहीं कर पाएँगे। विचार जो है वो आपकी आंतरिक नहीं, बाह्य प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। मतलब हमारे जो है ना, अ, अब इस प्रकृति से आप अपने बालक को समझेंगे कैसे, कि शेर है, जैसे मान लीजिए शेर कैसा खूंखार, उग्र है और देखते ही डर लगता है उसके स्वभाव को, है ना? और शांत स्वभाव किसका है? गौमाता का है। भई उसकी जो उनकी जो चेहरा है वो अपने आप ही गौ गौ के नाम से या गौ माता को देखते ही स्नेह उत्पन्न होता है। अपने आप उनकी शक्ल जो है वो आकर्षित करती है हमें। तो किसी को उनको शायद भय भी नहीं लगता। और अब कि हमारे इन मनुष्यों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी आकृति देखकर ही हमको बहुत अच्छा लगता है, आकर्षण पैदा हो जाता है, अरे इससे तो बातें करती रहनी चाहिए। जबकि कई सारे लोग हैं जिनको देख के हमारे अंदर भय का संचार होने लगता है। तो ये क्या है, उनकी आंतरिक विचारों का प्रभाव, मतलब जिस प्रकार के विचार वो लेकर के बैठे हुए हैं अपने अंदर, तो ये क्या हुआ, हमारा विचार शक्ति मतलब काम कर रही है। तो अब क्या होता है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है बेटा, अब समझना आप इसको कैसे, तो आपकी जो मन की शक्ति है, जिसको मनःशक्ति बोलते हैं, वो बालक की आकृति और प्रकृति का निर्माण करेगी। समझ में आई बात आपको? आपकी जो इस समय की मेंटालिटी है, जो मनस्थिति चल रही है आपके गर्भकाल के दौरान की, वो आपके बच्चे की शरीर की बनावट, सुंदर, कुरूप या जो भी है वो, और उसकी प्रकृति कि वो गुस्सैल है या वो शांत है, वो डिसाइड करेगी।
क्या डिसाइड करेगी? आपके अंदर की मन शक्ति, ठीक है? तो और साथ में एक चीज़ और, 1 मिनट है। मन शक्ति की बात करें हम तो वो बालक के निर्माण में बहुत महत्व रहता है। उसका बच्चों का स्वभाव ही नहीं, शरीर के निर्माण में भी माँ के विचारों का बहुत योगदान होता है। क्योंकि गर्भावस्था जो है वो उसमें जब शिशु विकसित हो रहा होता हुआ है, तो उसके माता का, पिता का स्वभाव, उसके आचरण, उसके विचार जैसे भी होते हैं, तो बच्चा गर्भ शिशु उसके अनुसार ही संस्कारों को ग्रहण करता है। संस्कारों के बीजारोपण की महत्वपूर्ण अवधि तो यही होती है कि सबसे पहले जो अपन बोलते हैं ना, कम से कम प्री प्लानिंग से करो भाई, 3 महीने पहले से करो। तो उस समय अपने विचारों को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को ठीक रखो, ताकि गर्भ शिशु के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े, है ना? तो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी मानी जाती है? माता की भूमिका प्रमुख मानी जाती है। क्योंकि 24 घंटे 24/7 जो है बच्चा माँ के गर्भ में ही तो रहता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? माँ का बना। माँ का गुण, माँ का कर्म, माँ का स्वभाव जैसा, तो गर्भ काल में क्या हो गया? बीजारोपण कौन कर रहा है? माँ कर रही है। तो गर्भावस्था में चलने वाले विचारों का असाधारण प्रभाव शिशु पर पड़ता है और उसके अनुरूप ही बालक बनता और ढलता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको बहुत सुंदर सा, नेपोलियन बोनापार्ट। जब हम माता निर्माता भवती की जो चित्र देखते हो ना, जब हम साइंस की क्लास लेते हैं तो उसमें आता है नेपोलियन बोनापार्ट। आपने कभी नाम नहीं सुना हो, सर्च कर लीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट को ना साहस के लिए उसको गिना जाता है। वैसे तो बाद में उनके अलग प्रकार के वो रहे रवैये, जिसको मतलब कुछ उसके उनका कुछ दोष भी थे और उनके कुछ मैक्सिमम उनके पास गुण ज्यादा थे, लेकिन कुछ कमियां भी थी उनके अंदर। और उनका हमको यहाँ उल्लेख नहीं करना है, बस हमको उनकी खास बात का उल्लेख करना है यहाँ पर। जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उनकी माँ जो थी मारिया बोनापार्ट, तो वो क्या करती थी कि उसने अपने शिशु का निर्माण, एक-एक को ले सकते हैं, मतलब नेपोलियन का पहले एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि उसके माँ का जीवन चरित्र आप पढ़ करके देखना। विश्व विख्यात उनकी साहसिकता है, किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। और सामान्य व्यक्ति जो है उसको ईश्वर के वरदान के रूप में मानते रहे हैं। लेकिन इतिहास के जो जानकार हैं वो मानते हैं कि उनके गुण के पीछे उनकी माँ का सबसे बड़ा हाथ था। क्या हाथ था? उनके जीवन परिचय को आप पढ़ करके देखिए कि जब वो अपनी माँ के पेट में थे नेपोलियन, तो गर्भ में थे, तो उनकी माँ जो है वो एक प्रसिद्ध लेखक प्लूटार्क के लिखे वीर पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ती थी और वीर रस के साहित्य को पढ़ती थी, मतलब जो वीरता से भरे हुए हों। अब जैसे हम आपको गुरुदेव के साहित्य से चीजें बताते हैं। गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, हर विषय पर लिखी हैं। तो हमारी बहनें अलग-अलग विषय को कवर करती हैं, तो गुरुदेव के साहित्य से ही करती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ी किताबें पढ़ी और बड़ी जो कविताएँ थी वो भी वीर रस की सुनती थी और खुद भी बहुत साहसी थी वो। अगर अगर माँ साहसी नहीं होगी ना, तो बच्चा साहसी बनेगा ही नहीं। अगर अंदर डर है, भय है, चिंता है, तो बालक वो चीज़ को ऑटोमैटिकली ले लेगा। इसलिए गर्भकाल के समय में आपको ख़ास बात रखनी है, इसलिए हमने पहले विचारों की चर्चा की थी कि माँ को कैसे अपने विचारों के ऊपर कमांड रखनी है ना। तो उसका प्रभाव क्या कर, तो माँ कैसी थी? वो साहसी थी बहुत ज़्यादा, खुद भी बहुत साहसी थी। घोड़े की सवारी करती थी और एक शासक की तरह, मतलब जो उसके हस्बैंड के अंडर जो काम करते थे, उनके पति के, उनको शौर्य और पराक्रम से वो भरे पूरे लेक्चर भी देती थी और उनके विचारों में वीर रस की तरंगे उठती थी। जैसे 15 अगस्त के दिन हमारी भक्ति जो है वो चरम सीमा पे होती है, 26 जनवरी के दिन, ऐसे हमेशा वो जो है, हमेशा वो इसी प्रकार के साहसपूर्ण विचारों में ही रहती थी। और इन सब का सूक्ष्म प्रभाव जो है वो नेपोलियन पर पड़ा और जन्म के उपरांत भी नेपोलियन को वैसा ही वातावरण मिला। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बीज आरोपित किए गए, जो संस्कार परिपक्व होते चले गए, वो गुणों के कारण वो सफल और विश्वविख्यात बन गए। तो माँ का कितना बड़ा योगदान था बेटा। क्या आप लोग ऐसा कर रहे हो कुछ? क्या आप अपने बच्चे के लिए कुछ हटके कर रहे हो या निजी निजी दिनचर्या से ज्यादा हटके कुछ कर रहे हो आप भी ऐसा उनकी माँ की तरह? क्या आपके अंदर भी साहस है उतना ही जो नेपोलियन की माँ में था?
वो चीज़ें आप अपने अंदर अब इस एग्ज़ाम्पल से सोच के देखना। तो माँ के रहन-सहन, माँ की विचारणा का जितना प्रभाव गर्भ शिशु पर पड़ता है, उनके एग्ज़ाम्पल से, उनके उदाहरणों से, ये इतिहास के सारे पुराण पन्ने भरे पड़े हुए हैं। रानी मदालसा का कई बार आपको बताया जाता है कि वो खुद भी ब्रह्मज्ञानी थी और अपने 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान की उन्होंने शिक्षा दी और पति के कहने पर उसने चौथे पुत्र को राजा के योग्य संस्कार दे करके उनकी इच्छा पूरी की। बनाया किसने? माँ ने। अब राजा कैसे बनाया? आप नेपोलियन की माँ से सीख गए होंगे क्योंकि गर्भकाल के दौरान और गर्भकाल से पहले उन्होंने वीर रस की कथाएँ किस प्रकार से पढ़ी थी, तो बालक के अंदर वो सूक्ष्म रूप में कैसे प्रभावित करे। संत विनोबा भावे का आपने नाम सुना होगा, जो गुरुदेव के साहित्य को जब उन्होंने देखा, तो सिर पे रख के वो उन्होंने नाचा कि ये साहित्य अगर मुझे पहले मिल गया होता, तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। तो स उन्होंने उन्होंने संत विनोबा की भी माँ ने अपने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाने का संकल्प लिया था और वो सफल भी उसमें हुई भी थी। तो गर्भकाल से ही माँ संकल्प लेती है अपने बच्चों को ढालने के लिए, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो ये चीज़ बेटा आपको ध्यान रखनी है कि इसलिए अपने विचारों के ऊपर पैनी दृष्टि बना करके रखो कि कहीं वो भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं वो बिखरे हुए विचार तो नहीं है, वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब विचारों के का भी और परिणाम देखना आप कैसे संतान के ऊपर पड़ता है। अब आप अगर अपने विचारों को अच्छा रखोगे, तो आप मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हो अपनी। कैसे? आपने अपनी विचारणा और गतिविधियों को अगर ढाल लिया, तो एक बहुत ही अच्छी एक अमेरिकन महिला थी, उसका नाम था मैरी विनिशिया। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि मन शक्ति और विचारों का जो प्रभाव है, मन की शक्ति जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी और विचारों का बड़ा प्रभाव है जो कि संतान के ऊपर पड़ता है। कैसे पड़ता है मन शक्ति का विचारों का प्रभाव? तो बताया कि जब उसने खुद अपना एग्ज़ाम्पल दिया कि जब मेरा दूसरा बालक मेरे पेट में था, पुत्र, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको ना चित्रकार बनाऊँ एक बहुत अच्छा। तो उसने क्या किया, वो वहाँ के अमेरिका के जो है ना वो प्रसिद्ध चित्रालयों में जाती थी और चित्रों को ध्यान से देखती थी और उनमें खो जाती थी। और उसमें इतनी खो जाती थी वो कि मतलब वो जो कैरेक्टर कहते हैं ना, आप अपने अंदर उसको जी लेते हो। कि कैसे बना है ये, किस तरह से, कितना गहराई है, उसको समझना, उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ गया और इतना चमत्कारी प्रभाव पड़ा कि वो आगे चल के एक महान चित्रकार बना। ये हो गया विचारों का प्रभाव। माँ ने क्या सोचा कि मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है? एक चित्रकार बनाना है। तो जैसी संतान की कल्पना माँ ने अपनी विचारणा और गतिविधियों में की थी, एक्टिविटीज़ में मतलब, वो उसने बच्चा बना लिया। अब दूसरी माँ को देखो, एक माँ है जो कि शोक से, चिंता से, आवेश से ग्रसित है बहुत ज़्यादा और उसका प्रभाव कैसे गर्भ शिशु के ऊपर पड़ता है। एक ने तो अपने बच्चे को चित्रकार बना लिया, मनचाही संतान गढ़ ली। दूसरी इतनी चीज़ों से परेशान है, किससे? शोक से, उद्विग्नता से, चिंता से, क्रोध से, उसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है कि एक डॉक्टर फार्वलर हैं, वो अपनी बुक में ना एक महिला रोगी का वर्णन करते हैं। एक महिला जो है वो ये शोक, द्वेष, चिंता में बड़ी ग्रसित रहती है और वो मानसिक रोगी बन जाती है। तो क्या करती है, जब बच्चा उसको परेशान करता है ना, अब देखो बेटा, जब आप लोग भी माँ कई लोगों की सेकंड भी बेबी है, कई लोगों का फर्स्ट भी है। आपने अपनी मम्मियों को भी देखा होगा कि जब वो परेशान होती है ना खुद किसी बात से, उनको उनका झगड़ा हो गया होगा किसी के साथ, तो क्या करती, बच्चों को पीटने लगती थी पहले की मायके, तूने ये कर दिया, कुछ सामान भी टूट गया तो क्योंकि बच्चों को ही मारते थे पहले। तो जब ऐसी सिचुएशन में ना आज की जो माताएं हैं, पहले का तो अलग चीजें थी लेकिन अब क्या करती हैं, जो मानसिक विकारों से जो माँ ग्रसित हो जाती है ना, उसने क्या किया, अपने बच्चे की चिड़चिड़ाहट और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई या वो कहना नहीं मानता था, उसको बार-बार परेशान करता था, छोटा बेबी, तो उसने उसको नींद की दवाई दे दी और दे करके कहीं बाहर चली गई वो, परेशान हो करके। औषधि की मात्रा उसने आवेश में इतनी ज़्यादा दे दी कि वो बच्चा उसका मर गया। फिर उसको दुःख लगा उसका और उसका दुःख लगातार बढ़ते चला गया। इसी और ज़्यादा शोक की अवस्था में उसने क्या किया, दूसरे बार बच्चे को जन्म दिया। माँ गर्भवती हुई दोबारा भी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसका बच्चा रोगी उत्पन्न हुआ क्योंकि माँ क्रोध और चिंता इन सबसे ग्रसित थी। तो बच्चे के का जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसकी जो ब्रेन की नसें हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुँचा, तो वो सिकुड़ गई चिंता, भय, तनाव से। तो क्या हुआ, दूसरा बच्चा रोगी पैदा हो गया।
2 साल के बाद वो भी मर गया। अब इसका भी उसको टेंशन हो गई और बहुत ज़्यादा। तीसरी बार भी वो प्रेग्नेंट हुई और तीसरा बच्चा उससे अधिक रोगी उत्पन्न हुआ। वो 6 महीने बाद ही बच्चा भी चल गया और वो माँ जो है अपने 2-3 बच्चों के शोक में खुद भी कुछ समय के बाद चल बसी। तो अब ये विचारों का प्रभाव पड़ता है प्रेगनेंसी के ऊपर, गर्भकाल के ऊपर, माँ के विचारणाओं का और माँ की गतिविधियों का और माँ की मनःशक्ति का, कि वो कैसी मेंटालिटी से अपने गर्भकाल को पूरा कर रही है। तो बेटा आप निर्माण कर रहे हो एक नई पीढ़ी का, आप निर्माण कर रहे हो एक नए शिशु का और ऐसा शिशु जिसका अभी इस जीवन में पदार्पण भी नहीं हुआ है, इस जगत में, लेकिन वो ज़िम्मेदारी आपको मिल गई है। अब आपको उसको सँवारना है। तो ये 9 महीने का टाइम आपके पास उसको सँवारने का है, उसको बनाने का है। तो कैसे आप सँवारोगी? कितने खूबसूरत आप अपने विचार रख सकती हो, कितना खूबसूरत उसके आने की तैयारी कर सकती हो, कितना अच्छा अपना घर का वातावरण बना के रख सकती हो, पूजा-पाठ, ये वो, साफ-सफाई, सज्जा, हर चीज़ अपने समय पर करना, हर काम को समय पे करना, हर बार उठना समय पे, सोना समय पे, जागना समय पे, खाना समय पे, हर चीज़ मतलब आप अपनी टाइम टू टाइम करके एक नए बालक को वो सिखा रही हो, क्योंकि आप परिवार जो है ना, आप परिवार की पाठशाला के हेडमास्टर हो और आपकी संतान जो है वो आपकी जो है वो है स्टूडेंट है। आप जैसा व्यवहार उसको दिखाओगे वो बाहर आके हूबहू वही प्रैक्टिकल करेगा जो आपने उसको दे दिया। तो गर्भस्थ शिशु ही नहीं, भली बुरी विचारणा का प्रभाव जो है वो वातावरण के द्वारा भी बच्चे को मिलता है और घर के परिवार के सभी सदस्यों पे पड़ता है। संपर्क में आने वाले हर व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। अब आप मंदिर में जाओगे तो आपका मन खुश हो जाएगा और आपको शांति मिलेगी, आपकी भाव संवेदनाएँ अच्छी होने लगेगी, धार्मिक विचारों का प्रभाव आपके ऊपर होने लगेगा। वहीं आप कसाई खाने की कल्पना करोगे तो एक विचित्र प्रकार की घृणा और नफ़रत जो है वो आपके अंदर से होने लगेगी, है ना? जीव-जंतुओं की हत्या, उनका उस वातावरण में छाया हुआ मतलब क्रंदन कितना दुखद होगा। तो ये अनुभूतियाँ जो है ये वातावरण की बनानी पड़ती है हमें। तो आप अपने घर को मंदिर बनाओगे या आप किसी एक आदमी को ही पकड़ के बैठ जाओगे पूरी प्रेगनेंसी में कि मेरे हस्बैंड ने मेरी केयर क्यों नहीं की? मुझे इस समय सबसे ज़्यादा और रील हे भगवान! ये सोशल मीडिया, हे भगवान! इसने तो पूरे सिस्टम की बैंड बजा दी। बेटा सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग ना गलत देते हैं। आज आप लिख के ले लो जितनी इंस्टाग्राम पे रील आती है ना, एक भी एक व्यक्ति कह रहा है कि ये सेब खाना है तो 4 आदमी उसको कह रहे हैं नहीं खाना है। 4 आदमी कह रहे हैं कि इसको खाना है तो 4 उसके अगले आदमी कह रहे हैं इसको नहीं खाना है। क्या खाओगे आप इनकी मानोगे तो कुछ नहीं खा सकते। इसलिए जो बना हुआ है जो परमात्मा ने जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें दी हैं वो सबसे बढ़िया हैं। तो जो ज्ञान आपको यहाँ से मिल रहा है या जो आपने साहित्य बँटवाया है उससे मिल रहा है या जो आपको जो अच्छी पुस्तकें जो आपको हमारी एडब्ल्यूजीपी की वेबसाइट पे मिल जाएँगी, ये जो पूजा दीदी हम वैसे हमारी जो बहनें हर दिन स्वाध्याय आपके लिए जो डाल रही हैं, इनमें से जो आपको मिल जाएगा तो दूसरी जगह कहीं पे नहीं मिलेगा। इससे आप अपने विचारों को अच्छा बना सकते हो, अपनी प्रेगनेंसी की यात्रा को अच्छा कर सकते हो। हमारे ऋषि-मुनि क्या थे? वो इस वैज्ञानिक तथ्य को जानते थे कि मन को बहुत पवित्र और शांत बनाए रखना चाहिए हमें और उसके अनुरूप ही हमको आचरण करना चाहिए। क्योंकि मनस्थित जैसा चाहा वैसा बना लिया, आप भी बना सकती हो। हाउ टू क्रिएट सुपर ब्रेन बेबी वो भी बना सकते हो। आपको क्या आपको बच्चे को पढ़ाने-लिखाना है, डॉक्टर, इंजीनियर वो पढ़ाई आप पढ़ा सकते हो। हम अक्सर एग्ज़ाम्पल देते हैं उसमें कि सेरेना विलियम का कि वो आज की अभिमन्यु कही जाती है। कैसे उसके माता-पिता ने पहले ही जो है वो अपना उसकी प्रेगनेंसी से पहले ही प्री प्लानिंग में ही 3-4 महीने पहले ही उसने टेनिस की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी थी। गर्भकाल के दौरान भी पूरा टेनिस की बारीकियाँ सीखी। तो उनके एक 4 साल की उम्र में ही उसने बड़े-बड़े खिताब जो है अपने नाम करने शुरू कर दिए थे। तो बेटा ये विचार है और इन विचारों पे अपना पूरा कंट्रोल रखो। कोई भी अच्छा बुरे विचारों की काट किससे होगी? अच्छे विचारों से। जब भी आपको लगता है कि कोई बुरा विचार परेशान कर रहा है, तो हमारी जो बहनें हैं, जो आपको आपकी जो कक्षाएँ लेती हैं, आप उनमें से किसी से बात भी कर सकते हो, उनसे किसी से समाधान भी ले सकते हो। क्योंकि ये लोग साधना भी करते हैं, ये लोग स्वाध्याय भी करते हैं, इनके पास हर समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको माँ की पाठशाला का हिस्सा बनने का सुअवसर मिला। जो इतना अच्छा कार्य जो गायत्री परिवार कर रहा है, वो कहीं अन्यत्र आपको देखने में नहीं मिलेगा। लाखों रुपए आप देकर के प्रेगनेंसी का
पैकेज भी ले लोगे ना तो भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये विचार, ये भावनाएँ, इस तरह की बारीकियाँ जो परम पूज्य गुरुदेव हम सबके लिए लिख के छोड़ गए गए हैं ना, ऐसा कोई और दूसरा आपको कहीं अन्यत्र बता ही नहीं पाएगा। तो बेटा करना क्या है, आज से हमको जो संतान का आप निर्माण कर रहे हो, तो एक संकल्प लेना है कि मैं बुरे विचारों का आगमन अपने प्रेगनेंसी के दौरान तो एटलीस्ट नहीं होने दूँगी। इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा प्रयोग करो आप। 1 दिन के ऊपर प्रयोग करो कि आज 24 घंटे मैं प्रण करती हूँ कि मेरे पास एक भी बुरा विचार नहीं आने दूँगी। आएगा तो मैं उसको हटा दूँगी, या किसी की नेगेटिविटी मेरे सामने आएगी तो मैं उसको हटा दूँगी। या कोई किसी की चुगली निंदा करेगा तो मैं उसको नहीं सुनूँगी। तो मतलब एक-एक दिन के ऊपर आप इसका प्रयास करके देखो, फिर दूसरे दिन के ऊपर प्रयास करो, फिर तीसरे दिन। 15 दिन कर लोगे तो पूरा अभ्यास हो जाएगा आपको बहुत अच्छा, और जनरली फिर उसके बाद तो सामान्य रूप से पूरा प्रेगनेंसी का संकल्प कर लो, तो क्या बात है! फिर तो एक सिंगल रोग आपको नहीं हो सकता या आपके गर्भस्थ शिशु को नहीं हो सकता, ये बात शत प्रतिशत पक्की है। कारण कि हम जितने भी रोग उत्पन्न हमारे होते हैं, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या कोई भी हो, सब हमारे विचारों और भावनाओं के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो जैसे हमने विचारों में चिंतन किया, बहुत ज़्यादा सोचा, तो हमारे क्या हो गए, हमारे जो पाचक रस है उनका निर्माण नहीं हुआ। हमारा आहार ठीक से पचा नहीं। हमारे जो पाचक रस हैं वो नहीं ठीक से निर्माण हुए तो आहार पचा नहीं पाए, वो आहार सड़ गया, तो गैस ट्रबल हो गई, गैस से हमारा पेट खराब हो गया, पेट के सारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म होने को जा रहे हैं, और फिर नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई कि हमें हर आदमी-आदमी में, हम आदमी-आदमी पे शक करने लगते हैं, आदमी-आदमी हमें बुरा लगने लगता है, हर समय हम क्रोध में और आवेश में रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और तरह-तरह की चीज़ें। जिसका पेट खराब होता है उसका दिमाग अपने आप खराब हो जाता है। गट ब्रेन कनेक्शन तो कई बार पढ़ा ही चुके हैं हम लोग आपको। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पैदा हुई? विचार शक्ति से। तो बेटा प्रेगनेंसी के दौरान आप एक अच्छे शिशु का निर्माण करना चाहती हो, एक साहसी महिला खुद भी बनो, अपने अंदर सारे गुण लाओ, आपके शिशु के अंदर वो ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाएँगे। दूसरी बात जो ख़ास ध्यान देने वाली है कि जो आपका गर्भस्थ शिशु है ना, इस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन अपन बोलते हैं, वो 90% तक सक्रिय है, ठीक है? तो ऐसे समय में आप जितना पॉज़िटिव रहोगे, उतना ही आपके गर्भस्थ शिशु को उसका लाभ मिलेगा, और आपको आजीवन ये कार्य जो है, इसका परिणाम देखने को मिलता रहेगा। आजीवन मतलब अगर हम लोगों में से कोई कहे कि आप गारंटी ले लो कि आपका बच्चा आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा, तो शायद हम लोग मना कर दें कि भई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर पूरा काम किया, अपनी गर्भकाल की जर्नी को आपने अच्छे से बिताया, अपने विचारों पे नियंत्रण रखा, अपनी दिनचर्या, विचार व्यवहार को अच्छा रखा, तो ये निश्चित है कि आप 100% सही आप अपने से संकल्प करके कह सकते हो कि नहीं, हमारा बच्चा तो करेगा और वो करेगा ही। इतना प्रभाव आपको पड़ता है। तो ये समझ लीजिए आप एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, एक भावी पीढ़ी का निर्माण आपके हाथ में है, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसी आदत हो कि जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, या कोई एक बात पकड़ के बैठ जाते हो, उसको छोड़ ही नहीं पाते हो आप, तो आप इसको जल्द से जल्द हटाने का प्रयास करना है आपको। दूसरी बात ये कि जितने तरह के मन होते हैं ना हमारे, उतने तरह के हम रोग भी उत्पन्न करते हैं। अब मन क्या है, वो प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं दे पड़ता, वो भीतर ही भीतर सारी चीज़ों को खोखला करता रहता है। जो सोचना चाहिए वो सोचते नहीं है, जो करना चाहिए वो करते नहीं है। फिर हम चिंतन में, आवेश में, चिंता में, भय में, संदेह में, सनक में, खूब सारी व्यवस्थाएँ जो है अस्त-व्यस्त करते बैठे रहते हैं, और इस घुटन में हम अपने शरीर में दर्द, जलन, सूजन, ढेरों बीमारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। अनिद्रा, भ्रांतियाँ, ये जंजाल हमको खूब घेरे हुए रहते हैं। तो इन बेहतर हो कि हम इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाएँ, अपने मन के मालिक बन जाएँ। हमारा मन जो है, हमारा मालिक जो है, ना बन पाए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आलस्य प्रमाद को छोड़ कर के अपनी परिस्थितियों के ऊपर काम करना चाहिए। और अगर हम आलस्य प्रमाद से ग्रसित रहते हैं, तो हम इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाएँगे। कैसे
हम फिर सोचेंगे कि हम आगे बढ़ पाएँगे या हम अपनी जनरेशन को अच्छा ले पाएँगे। तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप अपने जो आज की कक्षा है, उसमें हमने एक ही माँ की चर्चा की है, नेपोलियन बोनापार्ट की मदर की, और उसके ऊपर आप विचार करना कि कैसे उन्होंने वीर रस की कथाएँ सुनी, तो कैसे उनका जो ये सब अच्छा चला। और उनका गर्भकाल में उनके गर्भ शिशु के ऊपर उसका वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ा, किस प्रकार के बीज उनके शिशु में संस्कारित हुए, परिपक्व हुए, तो मेरे बालक के अंदर भी क्या होगा। तो आज की कक्षा का मुझे लगता है मैं समापन करती हूँ। कंटेंट तो बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन जितनी आपकी बात समझ में आ जाए उतना ही बेटर है। इसलिए हमने बार बार इन चीजों के ऊपर चर्चा की है कि अपने मन को कमजोर मत होने दो, अपने मन को मजबूत रखो, और हमेशा बस सकारात्मकता का पल्ला पकड़ के रखो कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे नेगेटिव चिंतन नहीं रखना है, क्योंकि मैं अपने गर्भ शिशु को एक भी नकारात्मक चीजें नहीं देना चाहती। ठीक है ना? तो समापन करते हैं आज की कक्षा का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस पे आप कुछ वो स्लाइड वगैरह भी दिखाती हैं या एक्सरसाइज वगैरह भी जैसे उस पे दिखाते थे कि वो लोग मतलब सब चीजों को बताते थे हाँ जी, जी, कि बिल्कुल खान दिखाते हैं पान। हम लोग, जी बिल्कुल जी दिखाते जी हैं। दीदी। हाँ, जी दीदी। तो हो सकता है 1-2 दिन में काफी लोग जुड़ेंगे दीदी, तो बस गुरुदेव का ये कार्य धीरे-धीरे मैं मतलब इनडायरेक्ट वे में कर रही हूँ दीदी। तो बस हुँ, बस प्रेरणा है आप लोगों की, आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हो दीदी। तो बस मैं कोशिश बहुत करूँगी कि अच्छा ज़्यादा से दीदी ज़्यादा आप लोगों को इतने इस समय जो जनरेशन आ रही है ना, वो बहुत हाँ जी, इंटेलिजेंट हो रही है लेकिन भटकी हुई आ रही है दीदी। तो इस समय आप जो कार्य कर रहे हैं ना बहुत बहुत ही शुभ है या बहुत अच्छा है दीदी। तो मैं को पूरा प्रयास करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ दीदी। प्रणाम बिल्कुल दीदी। जी, जी, बहुत अच्छा दीदी, जी, जी, धन्यवाद प्रणाम। मीनू दीदी, जी, प्रणाम। प्रणाम दी। अगर हमारे विचार सुलझे हुए हैं, तो हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है। मतलब यहाँ तक भी गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे आपकी आकृति है ना, चेहरे की बनावट या जो भी कुछ है, प्रकृति सब कुछ माँ डिसाइड करती है, अपने विचारों के द्वारा। तो अब देखो कि आप किस तरह का अपना बालक बनाते हो। क्या करो जी। कि आप बैठो शांति से, कमर सीधी करके बैठो, सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, जब आपको लगे कि आप 2 मिनट अपने आप को दे सकती हो, अपने बिस्तर पे बैठ जाओ शांति से और अपने आप को सारे विचारों से खाली कर लो। खाली करके दोनों हाथ गोद में रख के ध्यान करो सूर्य का, और आपके दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र में सूर्य देव हैं, और वहाँ पे आप अपने ध्यान को लगा लो। उनकी हाँ, पूरी रोशनी आपको, आपके शरीर को, गर्भ शिशु को ऊर्जा से भर रही है, प्राण से भर रही है। और ऐसे करके आप कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करो 24 बार। और जी, जी। गायत्री मंत्र का जाप करते समय भावना करो कि आपके चारों ओर एक प्राण बल का ऑरा बन रहा है, चारों तरफ से, जो सुरक्षा घेरे के रूप में आपको रखे हुए। तो क्या होगा इससे कि जो भी नकारात्मकता किसी भी व्यक्ति की होगी, या जो आपके लिए कोई बुरी दृष्टि भी रखेगा या कुछ भी होगा, तो वो बाहर से उनकी ऊर्जा का ऑरा आपके ऑरे से, उससे टकरा करके वो नष्ट हो जाएगा। तो आपको, आपके शिशु को प्रभावित नहीं करेगा। तो आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है। अगर जप नहीं कर सकते तो लेखन आप करिए। आपको अपना, आपका प्राण शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई है थोड़ी-सी, तो इसको आपको बढ़ाना है। तो वो गायत्री मंत्र ही सबसे बड़ी पावरफुल एक रेमेडी है जो आपको ठीक कर सकती है और हम सबको ठीक कर सकती है। जब भी हम सबके अंदर कभी भी नकारात्मकता या ऐसे कुछ प्रवेश करने लगे, तो सीधी-सी बात है कि गायत्री मंत्र का जप से प्रतिदिन और नियमित समय पे जप करना चाहिए अपने को, जिससे हमारी एक ऊर्जा और एक प्राण का घेरा बन जाता है हमारे अंदर। फिर वो जी, प्राण अब शक्ति मजबूत हो जाती है ना, तो फिर हम हर कठिन से कठिन चीज़ से लड़ लेते हैं। तो सभी जी, को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सविता दीदी, आपसे निवेदन करेंगे कि आगे का क्रम कैसे संपन्न जी किया दीदी, जाए? बहुत देखिए। सुंदर कक्षा थी। बड़े सरल शब्दों में दीदी ने हम सबको बताया कि आप अपने बच्चे का निर्माण कर रही हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से, है ना? और बच्चे हम सबका भी सौभाग्य है कार्यकर्ता बहनों का कि आप जैसी बच्चियाँ जो जुड़ी हैं, है ना? जैसे श्वेता ने मतलब कितना इमोशनल सी और सौम्या कितना 5 माला जप कर रही है ना? अपने आप को मतलब आप लोग यहाँ कहा गया, हमारा तो कुछ नहीं है, गुरुदेव का दिया हुआ ही हम परोसते हैं। तो आप बच्चियाँ उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रही हो, तो हमारा भी जीवन जो है वो हमें लगता है कि सफल हो रहा है।
तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आइए, आप सबको शारीरिक स्वास्थ्य मिले, आपके गर्भस्थ शिशु को मानसिक शांति, उसकी आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि हो। इसी प्रार्थना के साथ हम शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, घर्षण करिए और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको अपने गर्भस्थ शिशु को आत्मसात कराइए और अपने चेहरे पर हाथों को लगाइए। जैसे सौम्या बिटिया ने बोला कि आज सुबह ही वो गुरुदेव को कह रही थी कि आप संभालिए, और विचारों का ही तो है ना, विचारों की ही गड़बड़ हो रही है ना, कि मन नहीं लग रहा या डिस्टरबेंस हो रही है ना अपने माइंड में। तो गुरुदेव ने देखो आज ही उसी विषय से संबंधित कक्षा का इंतजाम किया आदरणीय डॉक्टर रेखा दीदी के माध्यम से। हमें उम्मीद है कि सौम्या को और बाकी बच्चियों को भी अपनी समस्याओं का हल मिला होगा। तो हम सब प्रयास करते रहेंगे, है ना, कि गुरुदेव का कहा हम अपने जीवन में उतारते रहें। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। दीदी आपको बहुत बहुत साधुवाद आज की कक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको प्रणाम, सभी को भी प्रणाम।